अस्सलाम वालेकुम। कैसे हो आप सभी? उम्मीद करती हूँ आप सभी खैरियत से होंगे और अपनी लाइफ में बहुत ही ज़्यादा खुश होंगे। तो मैं आ गई हूँ एक और नई वीडियो के साथ और आज की इस वीडियो में मैं आपको कुछ ऐसे तरीके बताऊँगी जो मेरी बहनें घर पर बेरोज़गार बैठी हैं, वो घर बैठे पैसे कमा सकती हैं, वो भी आसानी से। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बता देती हूँ कि मैं एक कुर्ती की सिलाई कर रही हूँ। मैं खाली बैठकर आपसे कुछ भी बातें शेयर नहीं कर सकती हूँ, तो मैं आपसे बातें भी करती रहूँगी और मेरा काम भी होता रहेगा, क्योंकि देखिए बड़ी मुश्किल से मैं सिलाई के लिए टाइम निकाल पाती हूँ। तो अगर मैं सिलाई ना करके आपसे वैसे ही बातें करूँ तो मेरे काम का भी नुकसान हो जाएगा। तो अगर आप भी कुछ काम कर रही हैं तो वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मैं इसमें कुछ भी इंची टेप वगैरह से नहीं सिखा रही हूँ। मैं अपना काम कर रही हूँ, सिर्फ आपसे बातें शेयर कर रही हूँ। तो आप भी फ़ोन एक साइड में रख दीजिए और बस सिर्फ वीडियो को सुनती रहें और अपना काम भी करती रहें, क्योंकि हमारे पास टाइम बहुत कम होता है। घर गृहस्थी के साथ हमें टाइम ही कहाँ मिलता है कुछ भी करने का। तो और अगर हम करते हैं तो बड़ी मुश्किल से उसके लिए हम टाइम निकाल पाते हैं, है ना? तो चलिए अब मैं आपके साथ कुछ बातें शेयर करती हूँ। कई बार ऐसा होता है कि पैसों की वजह से हमें अपनी बहुत सारी इच्छाओं को दबाना पड़ता है। उस टाइम पर हम सोचते हैं कि काश हमारे पास अपने खुद के कुछ पैसे होते, जिनको हम अपनी किसी ज़रूरत के लिए खर्च कर पाते। पर जब हमारे पास पैसे नहीं होते हैं तो हमारे पास ऑप्शन आता है कि हमें किसी दूसरे से अपनी किसी ज़रूरत के लिए पैसे माँगना। और जब हम किसी से पैसे मांगते हैं अपनी किसी ज़रूरत के लिए, तो सामने वाला हमसे एकदम से ये वाली बात पूछता है कि आपको किस चीज़ में ज़रूरत पड़ रही है पैसों की, क्या करना है? तो इसी बात से हम बिल्कुल अंदर से खोखले हो जाते हैं। मतलब उस इच्छा को, जिस इच्छा के लिए हमें पैसे चाहिए, उसको करने का ही मन नहीं करता है, क्योंकि ऐसा लगता है कि पहले हमें इसका जवाब देना है कि हमें किस चीज़ के लिए पैसे चाहिए। अगर हम हस्बैंड से पैसे मांगते हैं अपने किसी काम के लिए, तो वो भी हमसे यही पूछते हैं कि आपको किस चीज़ में ज़रूरत है, क्या करना है आपको। तो किस-किस के हस्बैंड इस तरह से पूछते हैं पैसे माँगने पे, मुझे कमेंट करके बताइएगा। और मुझे हर वो चीज़ बता सकती हैं आप, बिल्कुल बेफ़िक्र होके, जो भी आपके मन में चलता है। मैं हर चीज़ से रिलेटेड आप मुझसे पूछ सकती हैं, घर गृहस्थी के लिए, सिलाई के लिए या कुछ काम करने के लिए। आप मुझसे अपने दिल की बात शेयर कर सकती हैं, मुझे कमेंट कर सकती हैं, मैं उसका रिप्लाई आपको ज़रूर दूँगी। और देखिए जब हम एक-दूसरे की बातों को अच्छे से सुनेंगे और उसका हल निकालेंगे, तो हमें भी, मुझे भी बहुत ज़्यादा अच्छा लगेगा और आपको भी बहुत ज़्यादा अच्छा लगेगा। तो आप मुझे कमेंट करके अपनी हर बात बता सकती हैं। तो अब मैं आपको कुछ तरीके बताऊँगी जिससे आप अपने घर बैठे बहुत ही आसानी से पैसे कमा सकती हैं। अब बात आ जाती है कि किसको क्या आता है। अब तो देखिए ये तो मुझे नहीं पता, जो भी मेरी बहनें मेरी वीडियो देख रही हैं, ज़रूरी नहीं है कि सबको सिलाई आती होगी, है ना? और ज़रूरी नहीं है कि सब पढ़ी-लिखी होंगी। देखिए मैं भी पढ़ी-लिखी नहीं हूँ, मुझे भी सिर्फ़ सिलाई आती है, तो मैं भी इसके अलावा कुछ और काम नहीं कर सकती हूँ। पर जो मेरी बहनें इस वीडियो को मेरी देख रही होंगी, उनमें पढ़ी-लिखी बहनें भी होंगी। किसी को सिलाई आती होगी, किसी को पार्लर का काम आता होगा, किसी को कुछ और काम आता होगा। तो देखिए हमें तो सिर्फ़ पैसे कमाने हैं, ये तो नहीं है कि पैसा सिर्फ़ एक ही चीज़ में है। हमें जो भी आता है हम उसी से पैसे कमा सकते हैं अपने घर बैठे। बस हमें शुरुआत करने की देर है। और देखिए एक चीज़ ये वाली भी है कि भले ही हमें कुछ हुनर आता हो, पर हमें ना कोई समझाने वाला नहीं होता कि हम अपने उस हुनर का किस तरीके से इस्तेमाल करें जो हम घर बैठे पैसे कमा सकें। तो मैं अपनी हर वीडियो में ये कोशिश करती हूँ कि मैं अपनी बातों से आपको हिम्मत और हौसला दे सकूँ इस चीज़ का, कि अगर आपको कुछ आता है तो आप भी कर सकती हैं, उस काम से पैसे कमा सकती हैं। अब आप मुझे ही देख लीजिए, मैं पढ़ी लिखी नहीं हूँ, सच में ज़्यादा पढ़ी लिखी नहीं हूँ मैं, पर मुझे सिलाई आती है। पर मैं फिर भी सिलाई से अपने घर बैठे काम कर रही हूँ, मैं भी घर बैठे पैसे कमाती हूँ। तो इसी तरह से आप भी तो कर सकती हैं। अगर आपको सिलाई आती है और आपके अंदर कॉन्फिडेंस नहीं है सूट सिलने का, तो कोई बात नहीं, सिलाई तो आपको आती है। ज़रूरी थोड़ी है कि सूट ही सिलेंगे जब भी पैसे कमा सकते हैं। अगर आपको सिलाई आती है तो आप पिल्लो कवर भी सिल सकती हैं, आप दुपट्टे वगैरह पे लेस लगती हैं वो भी लगा सकती हैं, आप बुटीक में से शलवार है या
कुर्ती लाकर भी सिल सकती हैं। बहुत सारे काम ऐसे हैं जो आप अपने घर बैठे कर सकती हैं। बस एक बार आप कोशिश करके देखें, उस काम की शुरुआत करें, तो इंशाल्लाह सब सही हो जाएगा और आप बहुत ही आसान तरीके से अपने घर बैठे पैसे कमा सकती हैं। और मैं देखो ये ना हवाई वाली बातें नहीं करती हूँ कि आप सिलाई का काम शुरू करो और आप एकदम से बिजनेस वूमेन बन जाएंगे। अरे बिजनेस वूमेन तो जब बनेंगे जब, अभी तो हमारे पास खर्चे के लिए भी पैसे नहीं है, तो अभी तो हम सिर्फ अपने खर्चे ही जितना कमा लें तो हमें इसी में बहुत ज्यादा सुकून मिलेगा। और ऐसा भी नहीं है कि हमें सिर्फ खर्चे के लिए कमाना है। जब हम कोई काम दिल और लगन से करते हैं तो वो हमारा काम बढ़ भी जाता है। तो देखिए बढ़ना और ना बढ़ना ये तो सब अल्लाह के अख्तियार होता है, ऊपर वाले के हाथ में है सब कुछ। बस मेहनत दिल से करते रहना चाहिए। ठीक है। किसी भी काम में कामयाब होना ना होना ये तो बाद की बात है। सबसे पहला ऑप्शन तो आता है उसकी शुरुआत करना, उस काम को शुरू करना जो हमें आता है। सफल होना ना होना ये तो बाद में पता चलता है कि हम उस काम में कितना सक्सेस हुए, है ना। जब हम कोशिश ही नहीं करेंगे तो हम कामयाबी की उम्मीद किसी भी काम से कैसे रखेंगे। सिलाई से रिलेटेड और भी बहुत सारे ऐसे टॉपिक हैं जिनसे आप घर बैठे पैसे कमा सकती हैं। अगर आप चाहें कुछ और भी जानना सिलाई से रिलेटेड पैसे कमाने के तरीके, तो आप मुझे कमेंट करना। मैं दूसरी वीडियो में इंशाल्लाह आपको ज़रूर बताऊंगी, क्योंकि एक ही वीडियो में सब कुछ बताना पॉसिबल नहीं होता। वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाती है और कोई वीडियो पूरा नहीं देखता है तो कुछ भी समझ में नहीं आता है। तो मैं दूसरी वीडियो बनाऊंगी इस टॉपिक के ऊपर। वैसे मैंने जो कुछ तरीके हैं वो फिलहाल मैंने आपको बता दिए हैं। इन तरीके से भी आप घर बैठे बहुत ही आसानी से पैसे कमा सकती हैं। कुछ हाउसवाइफ ऐसी होती हैं जिनको ना पार्लर का काम आता है और वो भी मतलब ऐसा ही सोचती हैं कि घर बैठे हम भी कुछ काम कर सकें। तो देखिए पार्लर के काम के लिए भी ज़रूरी नहीं है कि हमें घर से बाहर ही जाना है। हम घर के किसी कोने में अपने पार्लर का काम शुरू कर सकते हैं स्टार्टिंग में। देखिए जब हमारे पास कुछ भी रोज़गार नहीं है और बाहर जाना हमें अलाउ नहीं है, तो हम अपने घर में ही अपने काम की शुरुआत किसी कोने से कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि सबके पास सब कुछ होता है। मैं हर वीडियो में अक्सर बताती हूँ कि आप मेरी वीडियो पे मेरे चैनल पर जाकर आप देख सकते हैं जहाँ पर मैं सिलाई करती हूँ कि कितनी सी जगह है मेरे पास सिलाई करने की। और अगर कोई मेरी वीडियो पर नए हैं, उन्होंने नहीं देखा मेरा कमरा सिलाई का, तो वो मुझे कमेंट करें, मैं अपने कमरे की वीडियो डिटेल में उनके साथ शेयर कर दूंगी। तो है ना, आप अपने घर में से ही अपने पार्लर के काम की भी शुरुआत कर सकती हैं। कितनी मेरी बहनें ऐसी भी हैं जो बहुत ज़्यादा पढ़ी लिखी नहीं है और वो अनपढ़ भी नहीं है और उनको सिलाई भी नहीं आती है, घर से बाहर जाना अलाउ भी नहीं है और पैसे की भी ज़रूरत है, काम भी करना है अपने किसी खर्चों के लिए। तो उनको क्या करना है, वो थोड़ी बहुत पढ़ी लिखी हैं, कोई बात नहीं, छोटे बच्चों का ट्यूशन लगा लें। जो छोटी क्लास के बच्चे होते हैं उनको वो अच्छी तरीके से कवर कर पाएंगी, अच्छे से ट्यूशन पढ़ा पाएंगी। क्योंकि ऐसा तो नहीं है ना कि वो बिल्कुल अनपढ़ है, वो थोड़ी बहुत पढ़ी लिखी हैं। और देखिए यही होता है कि हम ना अपने आप में ही डिमोटिवेट हो जाते हैं ये सोच के कि हम तो ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं हैं, हमें तो ज़्यादा सिलाई नहीं आती है। तो देखिए कम पढ़ी लिखी होने के बाद भी आप छोटे बच्चों का ट्यूशन लगा सकती हैं। बहुत ही आराम से आप अपने घर से इस काम को कर सकती हैं। और जिनको सिलाई कम आती है वो भी आसानी से सिलाई कर सकती हैं। ज़रूरी नहीं है कि आपको सूट ही सिलने हैं, है ना। आप तो छोटे मोटे काम भी कर सकती हैं। बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जैसे कि मैंने आपको बताया कि अगर आपको सिलाई से रिलेटेड कुछ और जानना है पैसे कमाने के लिए, तो आप मुझे कमेंट करना, मैं उसके ऊपर पूरी डिटेल में वीडियो बनाऊंगी। तो देखिए कुछ भी हम कर सकते हैं अपने घर पर रहकर पैसे कमाने के लिए। हम अपने किसी भी हुनर का इस्तेमाल कर सकते हैं, बस हमारी एक कोशिश की देर है। बस अगर हम कोशिश कर लें और हमें कोई समझाने वाला हो, हमें कोई बताने वाला हो कि हमें किस तरीके से शुरुआत करनी है, तो हम बहुत ही आसानी से अपनी जिंदगी को आसान बना सकते हैं सच में। और देखिए ऐसा भी है कि कितनी मेरी बहनें ऐसी भी हैं जो बिल्कुल भी पढ़ी लिखी नहीं है, उनको कुछ आता ही नहीं है, मतलब वो पढ़ी हुई ही नहीं है बिल्कुल भी। और बिल्कुल उनको सिलाई भी नहीं आती है, उनको पार्लर का काम भी नहीं आता है। और पैसे की ज़रूरत तो उनको भी है, क्योंकि पैसा ऐसी चीज़ है कि सबको ज़रूरत है उसकी। तो उनको क्या करना है, वो सिलाई सीख सकती हैं। क्योंकि पता है मैं सिलाई सीखने की ही सलाह मैंने उनको क्यों दी है, क्योंकि सिलाई सीखने में ना ही तो ज़्यादा पढ़ा लिखा होने की ज़रूरत है और ना ही ज़्यादा टाइम लगता है और ना ही ज़्यादा पैसे लगते हैं। तो सिलाई का काम मुझे सबसे ज़्यादा
زیادہ بیسٹ لگتا ہے ہر کنڈیشن میں، چاہے آپ پڑھی لکھی ہیں یا نہیں ہیں تب بھی آپ سلائی کے کام کو کر سکتی ہیں، چاہے آپ کو سلائی کا کام کم آتا ہے تب بھی آپ سلائی کر سکتی ہیں، آپ کو پراپر بیسک طریقے سے بھی سلائی آتی ہے تو بھی آپ سلائی کر سکتی ہیں۔ تو سلائی کا کام تو مجھے ہر طریقے سے اچھا لگتا ہے۔ اب یا تو آپ یہ سمجھ لیجئے کہ میں خود بھی سلائی کرتی ہوں تو اس لیے مجھے زیادہ سلائی کا کام اچھا لگتا ہے، یا آپ یہ سمجھ لیجئے کہ یہ میرا ایکسپیرینس ہے خود کا کہ جب میں سلائی کرتی ہوں تو مجھے ہی پتا ہے کہ کتنی چیزیں میری لائف میں آسان ہوئی رکھی ہیں اس سلائی کے کام سے۔ تو سلائی کا کام سب سے زیادہ بیسٹ ہوتا ہے، اور سب سے زیادہ بیسٹ تو اب آپ کو یہی لگ گیا ہوگا کہ جو میری بہنیں پڑھی لکھی نہیں ہیں وہ بھی سلائی کا کام کر سکتی ہیں۔ تو دیکھیے ایک محتاجگی تو ہماری یہی ختم ہو گئی کہ ہم پڑھے لکھے نہیں ہیں تو ہم سلائی کا کام نہیں کر سکتے، ہم کر سکتے ہیں۔ سلائی کا کام کرنے کے لیے زیادہ پڑھے لکھے ہونے کی ضرورت نہیں ہے، تو آپ کوشش کریں اور انشاءاللہ ایک دن سب صحیح ہو جائے گا، بس آپ کو ہمت کرنے کی دیر ہے۔ اور دیکھیے کچھ بھی کام ہم کر سکتے ہیں پر محنت تو ہمیں کرنی پڑے گی نا، تو آپ محنت کریں اور کوشش کریں، اور اگر کسی چیز کو اور جاننا ہے آپ کو تو آپ مجھے کامنٹ کریں، میں آپ کو رپلائی ضرور دوں گی، اور ہر اس چیز کو میں آپ کو بتاؤں گی جس چیز کا آپ کے من میں ڈاؤٹ ہے۔ آپ کسی بھی بات کو لے کر پریشان نہ ہو، جتنا مجھے آتا ہے اتنا میں آپ کو اچھے سے اچھا سمجھانے کی کوشش کروں گی، آپ مجھے کامنٹ ضرور کیا کریں۔ میں نے اپنی طرف سے پوری کوشش کی ہے آپ کو اچھے سے سمجھانے کی، ہر وہ بات بتانے کی جو آپ کے کام آ سکتی ہیں، اور امید کرتی ہوں آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اور اگر آپ کو میری ویڈیو ذرا بھی پسند آتی ہے تو میری ویڈیو کو لائک کر دیا کریں، کیونکہ آپ کے لائک کرنے سے اور کامنٹ کرنے سے مجھے دوسری ویڈیو بنانے کا حوصلہ ملتا ہے۔ تو اگر آپ کو میری ویڈیو ذرا بھی پسند آتی ہے تو میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن بھی پریس کر لیں تاکہ میری ہر آنے والی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ تک پہنچ جائے۔ تو بس آج کے لیے اتنا ہی، ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔